स्टार्ट स्टार्ट करूं? हाँ जी जैकी भाई कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय जैकी भाई। हाय हाय जैकी हाय, भाऊ। सबको हाय। नमस्कार वनडे एनी टाइम जैकी भाऊ। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आज मुझे ग्रुप में बात करने का मौका दिया है। हिंदी करूँ का मराठी? हिंदी 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 हिंदी। ओके हिंदी। ओके। दोस्तों, आज मुझे पॉइंटर ग्रुप में बात करने का मौका दिया है और मेरी सोबराइटी है 24 साल 9 महीना 15 दिन। मैं ब्लेजिंग एंकर ग्रुप का सदस्य हूँ और हमारा ग्रुप को 54वां साल है ये। और ये अंधेरी पश्चिम में हमारा ग्रुप चलता है, गुरुवार के दिन और संडे के दिन। मैं एक सदस्य हूँ। दोस्तों, फेलोशिप में मैं 96 में आया था। एक महीना में एक प्रोग्राम किया, कभी पी के आता था, कभी बिगर पी के आता था, और एक महीना में एक कार्यक्रम किया। और यहाँ आके मैं तुलना करने लगा कि मेरे पास सब कुछ है करके। मैं पार्ले जी में नौकरी करता हूँ, मेरा बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, घर है, सिर्फ 40,000 का कर्जा हुआ था उस टाइम में मुझे। यहाँ मैं किसी का सुना नहीं। ये ओल्ड टाइमर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, मैं किसी का भी नहीं सुना। और एक साल के 1 महीने के अंदर में प्रोग्राम को राम राम किया। मेरी उम्र थी 38। तो नया भाई को मैं इतना ही बोलूंगा, इधर आते रहना, पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना। ये जो जगह है ना, ये चमत्कारी जगह है और बहुत बड़ा परमेश्वर का हाथ है ये जगह के ऊपर। उसका मैं जानता जो था एक अनुभव हूँ, अनुभव बताता हूँ। दोस्तों, आया फेलोशिप में, 1 महीने में छोड़ दिया प्रोग्राम। दारू मेरे लाइफ में बहुत जल्दी आई थी। 12-13 साल का था तभी से मेरे हाथ में दारू थी कि मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। मेरे 2 बड़े भाई थे, वो भी अल्कोहलिक थे। घर का पूरा वातावरण शराबीपन का था। 12-13 साल का उम्र था और मेरे पिताजी काम पे आने के बाद थैली में बाटल रख के देने का, बोलने का जाओ लेके आओ दारू। हम लोग पढ़ाई करने के टाइम, मैं 12-13 साल का था मैं, और उसमें थोड़ा 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 दवा करके देने की। तो दारू मेरे आने लाइफ में आने को टाइम में लगा, आस्ते 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 बढ़ने लगी। पिताजी देते थे दवा करके, सर्दी हो गई करके। लेकिन दोस्तों, आस्ते आस्ते मैं दारू मेरी बढ़ने लगी। मेरे जो उम्र के थे 15-16 साल के साथ, उन लोग के साथ मैं घूमने लगा और हाथ भट्टी का दारू पीने को स्टार्टिंग में मैं चालू किया। ऐसे करते करते दोस्तों, दारू का प्रवास मेरा पूरा 22 साल का है। ऐसा करते करते दारू मेरी बढ़ती गई बढ़ती गई। कॉन्ट्रैक्ट में काम करता था, उधर भी चोरी चमाड़गिरी करता था, सिर्फ दारू के लिए, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ मेरा शाम के टाइम बंदोबस्त होना मांगता है। ऐसा करते करते दोस्तों, दोस्त लोग भी थे, सब ऐसे ही मिले मेरे को। संगत भी मेरे ऐसी हो गई। थोड़े दोस्त ऐसे मिले हुए कि 17-18 की उम्र में रेड लाइट एरिया में जाना, उन लोग के साथ पीके वीके प्लेटफॉर्म के ऊपर उल्टी करना। ऐसा दिन निकल रहे थे दोस्तों। घर की कंडीशन भी बैड थी एकदम। पी पी के डैडी भी खटिया में पकड़ लिए। डॉक्टर बोले खाली ये 2-3 महीना निकल गया, बाद में ये भी जाएगा बोला। 84 में पिताजी चले गए।
उसके बाद 2-3 साल के अंदर दोनों भाई चले गए, शिवड़ी का टीबी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उन लोग को खून की उल्टी में दोनों मर गए। पिताजी का तो लीवर ही पूरा खराब हो गया, बचा मैं। और मेरी दारू आस्ते आस्ते बढ़ते गई दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों 88 में मुझे पार्ले जी में नौकरी लगी और मेरे हाथ में अच्छा पैसा आने लगा। मेरे ख्वाब भी बढ़ गए बड़े बड़े। हाथ बट्टी से मैं देसी पे गया, इंग्लिश गया, बियर के ऊपर गया, अच्छी अच्छी दारू पीने लगा और सब दोस्त लोग के साथ घूमता था। ऐसा करते करते दोस्तों 88 में मेरा एक लड़की से लव हो गया और उसने मुझे शादी के पहले पूछा था, जैके तो दारू पीता है क्या? अगर दारू पीता है तो मुझे पहला ही बोल देना, ताकि मुझे शादी करना ही नहीं है। क्यों बोलते, मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक में मर गए ले और मेरी माँ बर्तन घस के हमको पाल रही है। अगर तो पिता है तो अभी बोल, मैं ये शादी कैंसिल कर रही हूँ। हम लोग, मेरे शरीर का एक नंबर का झूठा आदमी। मैं बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। शादी तय हो गई दोस्तों। 16 अक्टूबर 88 को मेरी शादी बम्बई का माहिम का हॉल में शादी हो गई और शादी के दिन ही मैं हॉल में मेरे दोस्त लोग के साथ दारू पिया घर पे जाने के पहले। और मेरी औरत मेरा मुंह देखने लगी। घर पे आया और दारू पिया। मेरी बीबी बोलते हैं, जैकी आज पहला ही दिन है और तू टाइट है अभी से ही। मैं कुछ ना कुछ पागलपन का उसको बता दिया। बोला नहीं कुछ नहीं, बोला आज शादी का दिन है, ऐसा ऐसा बोल के मैं वो दिन निकाल दिया। दोस्तों बाद में मैं चुपके चुपके बाहर से पी के आने लगा, लेकिन ये मेरे पेतरे चाले ज्यादा दिन नहीं चले। 3 महीने के अंदर मेरे औरत ने पहचान लिया। जैकी बोलते तू कट्टर बेवड़ा है और तू शायद मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों मैं टॉयलेट जाने का तो उधर भी दारू लेके जाने का और टॉयलेट का पानी अंदर मिक्स करने का, देसी पीने का लास्ट में। ऐसा करते करते दोस्तों मेरा चल रहा था। कंपनी में भी मैं दारू लेके जाता था और वॉचमैन लोग को इंक वाला देता था। मैं इरला नाके से देसी बार से लेके आने का और उसको इंग्लिश देने का और मैं कंपनी के अंदर इंग्लिश देसी पीने का, ये मेरा सिलसिला था। ऐसे करते करते दोस्तों मेरे घर वाले मेरे को तंत्र मंत्र सब जगह लेके गए। शिवड़ी में लेके गए, कल्याण में लेके गए, गोरेगांव का पहाड़ पे लेके गए, आदिवासी लोग को लेके गया, बाबा मखदूम शाह बाबा का दरगाह है माहिम में, उधर लेके गए। लेकिन मेरी दारू किधर भी बंद नहीं हुआ। घर वाले बोलने का कुछ इसको कोई किएल है, कुछ दारू में कुछ खिलायल है, ऐसा उन लोग का समझ होने का। ऐसा करते करते दोस्तों 3 महीने में औरत कंटल गई। 89 में मुझे एक लड़की हो गई। लड़की हो गई 89 में और लड़की 1 साल की हो गई। मेरी माँ, सो मेरा बैचलर बहन, बैचलर भाई, तीनों एक हो गई। और मेरी माँ को बोला इसको घर से निकाल देगा अपन, इसको भगाएगा इधर से। दोस्तों वो तीनों एक हो गए और मेरे को बोला मेरी माँ, जैकी तेरी 1 साल की बच्ची ले, तू और तेरी औरत यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे वजह से हम लोग को तकलीफ हो रहा है। और मैं बड़ा घमंडी इंसान था। मैं बोला घर मैं रिपेयर किया, घर में लाइट नहीं था तो लाइट लाके दिया मैं, और तुम लोग मेरे को निकल जाओ बोलता है। मैं गुस्से में अंधेरी में एक 45,000 का 9x10 का झोपड़ा देखा और 21 अगस्त था 2019। मैं एक टेम्पो गया भाड़े में, टेम्पो में औरत को रखा, 1 साल की बच्ची को रखा दोस्तों, और मैं
अंधेरी का अंबोली एरिया में रहने को आया। पूरा झोपड़पट्टी था वो। उसका नाम था अब्दुल पाड़ा। बहुत फेमस है उधर, कोई किसी का ठिकाना नहीं। ऐसी जगह पे मैं रहने को गया और घर घर में उधर दारू मिलने का, हाथ भट्टी का मांगता, हाथ भट्टी का, इंग्लिश देसी सब दारू मिलने का। मेरे शरीर का बेवड़ा बोला अच्छा ये जगह है मेरे लिए। मेरी दारू वहां पे और बढ़ गई। ऐसे करते करते मेरी औरत मेरे को समझाने की, मैं उसका उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करने का। ऐसा करते करते एक दिन 94 में मुझे से उधर एक लड़का भी हो गया, फिर 2 बच्चे हो गए। ऐसा करते करते मेरी दारू बढ़ते जा रही थी। औरत मुझे समझा रही थी और मेरी जिंदगी पूरी बर्बादी की तरफ जा रही थी। ऐसा करते करते औरत मेरे को समझाती करके मैं औरत के ऊपर गुस्सा करने का। ऐसा ही एक दिन आ गया, मैं पी के फुल टाइट होके, होली का दिन था और औरत से मैं जानबूझ के झगड़ा किया। औरत को पकड़ के घर के अंदर ही धो डाला तो औरत उधर ही बेहोश हो गई। उसका छाती में मैं फाइट मारा जोर से। बहुत गर्म दिमाग था। ऐसा ही फाइट मारा तो उसकी माँ आई, अरे क्या कर रहा है, बोलते हैं मेरा एक ही लड़की है तो उसको मारने को निकाला है। वहीं से रिक्शा लाया। रिक्शा में मेरा औरत को बेहोश हो गई थी, रिक्शा में डाला जबरदस्ती। वो रिक्शा में मैं भी बैठा पीएलए में। रिक्शा हमारा मुंबई का कूपर हॉस्पिटल के गेट के पहले इतना जोर से धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया सासू माई ने। तो मेरा लड़की को क्या कर रहा है, तुम खत्म करने को देख रहा है कि एक ही लड़की है मेरी, बोलते है। और मेरे को बाहर धक्का मार के निकालने के बाद दोस्तों वो रिक्शा लेके अंदर गई, उसको स्ट्रेचर पे डाला। बेहोश हो गई थी, आग भी पूरे घुमाई थी औरत ने। और मैं पीछे लंबा जाके बैठा था। पुलिस वाले पट करके आए, स्ट्रेचर के पूछा, मराठी में पूछा काय झालं, कोणी मारलं का तिला, कशी काय आणली, काय झालं तिला। मेरा सासू ने अच्छा हो गया बोला नहीं। सासू माई बोली सीढ़ी से गिर गई बोला। उसको अंदर लेके गया, दवा पानी करने को लेके गया। 2:30 बजे रात को छोड़ने के टाइम डॉक्टर बोला उसका छाती में स्क्रैच गिरेला है हड्डी में। और उसको दवा पानी दिया, इंजेक्शन मारा और वो घर पे छोड़ा। 2:30 बजे घर पे आए हम लोग। औरत बात नहीं करती थी, सासू माई भी बात नहीं करती थी। थोड़ा दिन औरत तो पूरा चुपचाप हो गई थी, मेरा मुंह नहीं देखती थी औरत। ऐसा करते करते दोस्तों मैं दारू का अड्डा बदली किया। 2-3 जगह अड्डा बदली करके देखा, लेकिन वही मेरा तकलीफ होने का। ऐसा ही एक दिन मैं माँ को देखने के लिए माहिम में गया नाइट शिफ्ट करके, और घर पे आया। घर पे आया बराबर फटाफट फटाफट देसी का आधा बाटली मार लिया विदाउट वाटर मारा। बराबर औरत को बोला खाना दे मेरे को, एकदम तबियत से बोला खाना दो। औरत बोली एकदम नम्रता से बोली, जैकी मैं दोनों बच्चों को खाना लगा रही, तो खाना ले लेना, तो खाना रेडी है। उसके ऊपर से मैं उसको उधर ही घर के अंदर ही धो डाला। जैसा औरत को मारा, औरत ने घर के अंदर 5 लीटर का डब्बा था घासलेट का, सीधा बदन के ऊपर डाल दिया, टैक्सी के ऊपर। और पूरा डब्बा उल्टा करते करते बाहर आई और मेरा 1.5 साल का लड़का था उसके ऊपर भी डाल दिया। मैं कैसा भी करके माचिस निकाला, उसके हाथ में माचिस भी था। आजू बाजू वाला औरत सब लोग के भाग के आए और औरत वैसे ही वो झोपड़पट्टी में से भाग के गए रिक्शा की और सीधा पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वाले लेके आए, मेरे को रिक्शा में डाला और लेके गया पुलिस स्टेशन। मेरा तकदीर अच्छा, वही झोपड़पट्टी के 3 रिक्शा भर के सब औरत लोग आए और पुलिस स्टेशन में बोले ये जलाने को ले रही थी अपने आप को और ये बचाने का कोशिश कर रहा था। दोपहर को 1:30 बजे मेरे को पकड़ के दिया था, 2:30-3 बजे औरत को छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों मुझे शाम को 7:30 बजे छोड़ने के टाइम पुलिस इंस्पेक्टर बोला, देखो तुम ऐसा करेगा ना, औरत को पी के मारेगा तो पूरा फंस जाएगा, पूरा फंस जाएगा, 12 का भाव में जाएगा तुम। दोस्तों मैं शाम को 7:30 बजे घर पे आया।
घर में पूरा मुंह सबका बंद, औरत का मुंह बंद, बच्चे तो छोटे छोटे था, सासू माई का भी मुंह बंद। ऐसा ही करते करते मैं थोड़ा कंट्रोल में पीने का कोशिश किया। और 15-20 दिन हो गए दोस्तों, महीना गया, वापस मेरा कीड़ा वो निकल गया बेवड़े का। बहुत गर्म दिमाग था, कुछ तो छोटा सा कारण लिया, औरत को पकड़ के मार लिया घर के अंदर ही। औरत ने 2-3 कपड़ा थैली में डाला और रोते रोते घर छोड़ के चली गई। मेरे जैसा बेवड़ा बोलते अच्छा हो गया गई, तो पनौती गई मेरी जिंदगी की। और मेरा पीना चालू था दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों क्या करेगा बोला, अभी पीना तो चालू था, दारू रुकती नहीं थी, सब उपाय करके देखा था। 15 दिन गए और मैं सोचा औरत जा जाके गोवा जाएगी करके, और किधर जाएगी। 2-4 ही कपड़ा लिया था थैली में डाल के। बच्चे था, 7-8 साल की लड़की, 2.5-3 साल का वो लड़का हुआ था मेरा। और दोनों बच्चे औरत के पास ट्यूशन पे जाते थे, जब मैं झोपड़पट्टी में रहता था उधर। 9x10 का रूम था मेरा। वो ट्यूशन वाली बोली जैकी रात को 11:30 बजे आना, तेरा एक फोन आने वाला है। दोस्तों मैं 11:15 बजे जाके उसके घर पे बैठा, पी के जाके। उसका मर्द भी मेरा अच्छा पहचान का था। बेटा बेटा बेटा, बराबर 11:30 बजे फोन आया। ट्यूशन टीचर एक 1 मिनट उससे बात की, शायद उसने बच्चे लोग के बारे में पूछा होगा कुछ। 1 मिनट के बाद मेरे हाथ में फोन दिया, बोले जैकी ये दे, तेरा फोन आएगा। फोन के ऊपर मेरी वाइफ बात कर रही थी कि जैकी मैं कुवैत में पहुंच गई, तुझे मांगता उतना तो दारू पीना, अभी तेरे दोनों बच्चे लेना और झक मारना, मुझे कुछ करना नहीं अभी, मुझे उसमें कुछ इंटरफेयर करना नहीं है। पीने का है ना, आराम के साथ जितना मांगता उतना तो दारू पे अभी। फिर भी दोस्तों मेरे जैसा घमंडी आदमी फिक्र नहीं करता था। अभी बच्चे क्या करने का, 2 बच्चे है दोस्तों। वही झोपड़पट्टी में मैं एक औरत के पास गया, मेरी पहचान की थी, और उसको पूछा मेरे 2 बच्चे तू संभालेगी क्या, तुमको मैं सब सामान भर के दूंगा और कुछ रुपए दूंगा। और उसका रूम था 13x11 फुट का, उसका रूम था, एक पंखा था, टूटेला स्टूल को बांध के रखा था, और उन लोग वापर रहे थे। वो औरत मुझे बोलने लगी जैकी मैं विधवा औरत हूँ, मुझे 4 लड़कियां हैं, और मेरा घर देख टूटा फूटा मेरा घर है, एक पंखा है वो भी टूटेला है, उसको बांध के लगा के हम लोग चलते हैं, उसमें मेरी सास भी है, तेरे बच्चे मैं कहाँ रखूंगी, हम लोग दूसरे के घर में घर काम करके हम लोग हमारा पेट भर रहे हैं, तेरे बच्चे हम कहाँ रखूंगी जैकी, नहीं होएगा मुझे रखने के लिए, संभालने के लिए। बहुत हाथ पांव जोड़ा जोड़ा जोड़ा, 4-5 बार उसके घर पे गया, बोले तुमको सामान सब भर के दूंगा, बोला मैं खाली एक टाइम तो उन लोग को घर में सुला, बोला, और खाना दे एक टाइम। और मेरे को कंपनी में तीनों शिफ्ट करना पड़ता था। कुछ दिन के बाद दोस्तों वो औरत तैयार हो गई, मैं सामान भर के देता था उसका, और 600-650 रुपए उसके हाथ में देता था, और बीच में खर्चे को लगा तो मांगने की। ऐसे करते करते दोस्तों मुझे कुवैत से फोन आने लगा। फोन आने का तो मेरे को उस टाइम एसटीडी कॉल था, 700-800 रुपए जाने का, और मेरे को रिस्पांस बराबर नहीं मिलने का। मैं और दारू पीने का हूँ गुस्से में। औरत बोलने का तुमको जो करने का है करो, मुझे कुछ पढ़े लिख नहीं अभी। ऐसा करते करते दोस्तों फोन आने का औरत का कभी कभी, लेकिन बातचीत बराबर नहीं होने का, सब अबड़म तबड़म। ऐसे करते करते दोस्तों और 15 दिन गया, मैं फर्स्ट शिफ्ट करके आया, और 2 हाफ बॉटल में प्लेटफॉर्म पे रखा किचन का, चावल बनाया, दाल बनाया,
और बच्चे लोग के लिए दोनों बच्चे घर पे बैठे थे और मैं आधा बाटली से दारू मेरा पीना चालू था और मैं बुर्जी बना रहा था। गैस चालू था, बुर्जी बनाते बनाते मेरे लड़के को माँ की याद आ गई। माँ की याद आई तो बेचारा रोने को चालू किया। कैसा भी 15 दिन का महीना निकाला उसने। बाद में उसको माँ की याद सताने लगी। अभी माँ मैं कहाँ से लाके दूंगा। और बेचारी मेरी 8 साल की लड़की उसको मांडी पे लेके बैठी थी। उसको वो भी चुप कर रही थी, मैं भी चुप कर रहा, लेकिन वो चुप हो रहा नहीं था। और इधर मेरा पीना चालू था। दोस्तों मैं बुर्जी घुमाते घुमाते वो पलीता मेरे हाथ में था। वो बच्चा चुप नहीं रहता कर जोर से पलीता उसका सर में डाल दिया। उसका नोक ही उसके सर के अंदर घुस गया। मेरी छोटी लड़की बोलने लगी, डैडी तू क्या किया बाबा को। वो तो सो गया बोलते हैं पूरा। अभी बेचारे को भी कुछ लड़की को भी मालूम है था। जैसा सर के अंदर उसका घुस गया पलीता गर्मा गर्म और खून आने लगा, वो बेचारा उधर ही सो गया। दोस्तों कैसा भी करी, मैं बोला अभी क्या किया, बोला मैं बच्चे को कैसा भी करके वो हल्दी का पाउडर भरा के उसको सुलाया। दूसरा दिन उसको डॉक्टर के पास लेके गया। ऐसा करते करते दोस्तों वो जो औरत के पास में बच्चे रखता था उसके घर में एक लोखंड की खाट थी। वो लोखंड के खाट को नीचे अपने मेरे दोनों बच्चे को सुलाने की, वो दोनों बच्चों को सुलाने की, दोनों बच्चों को सुलाने की खाट के नीचे। और उधर हवा पानी कुछ लगने का नहीं, बच्चे लोग सोने के लिए भी कंटालने के। ऐसे करते करते दोस्तों 16 महीने हो गए वो औरत के पास रख के। और मेरा यहाँ से पीना भी चालू था। 16वें महीने में औरत का रात के टाइम फोन आ गया ट्यूशन टीचर के पास। उसने वही हिसाब से मेरे को बोला, जैकी रात को 11:30 बजे आना। तभी फोन भी इतने नहीं थे, या अभी 20 साल 22 साल की पहले की बात है। फोन भी इतने मोबाइल नहीं थे। और दोस्तों मैं रात को 11:30 बजे के टाइम गया, वहां से फोन आया, फोन दिया उसने, मेरे हाथ में दिया। मेरी औरत वहां से बात कर रहे थे, जैकी सुबह 5:30 बजे मैं सहार एयरपोर्ट पे आ रही हूँ, तू मुझे लेके जाने के लिए आ। रात को पीला ही था उस टाइम में। कंपनी का कार्ड गले में डाला और रिक्शा करके मैं एयरपोर्ट पे गया। मैं पहुंचने के पहले मेरी औरत एयरपोर्ट के बाहर दो हाथ में छोटा छोटा सूटकेस लेके खड़ी थी। जैसा मेरे को देखा, मैं नजदीक गया, वैसा औरत ने दोनों सूटकेस नीचे रखा और मेरे को गले लगाया जोर से। बोला, जैकी अभी तो तेरी दारू छोड़, अपने दो छोटे छोटे बच्चे, हम लोग अच्छी तरह संसार करेंगे। दोस्तों मैं एक ना दो बोला, प्राइवेट टैक्सी किया काली पीली, और सीधा टैक्सी में औरत को बिठाया, मैं बैठा और सीधा मेरे बहन रहता है माहिम में, शिवाजी पार्क में, उधर जाके छोड़ा। और उन लोग ने पटाख करके चाय बना के दिया मेरे को। और मैं बोला शाम को मैं 3:30 बजे छुटने के बाद यहाँ आएगा और लेके जाएगा बोला औरत को। मेरा जिया जी बोला आना, नक्की आना बोला। दोस्तों 3:30 बजे मैं छूटा। वैसा ही मैं अंधेरी का देसी बार में बैठ गया मार्केट का, वहां पी के फुल टाइट हो गया और सीधा मेरा घर के आंबोली में गया। मैं औरत को भूल गया, बच्चे लोग को भी भूल, बच्चे लोग तो आंबोली में थे। 8:30 बजे तक रात देख के 9:30 बजे तक मेरा जीजाजी टैक्सी करके मेरा औरत को घर पे लेके आया। अरे बोलता है तू 8:30 क्या आदि आता, ये तो बोल रहा है 4:30 तू आज 8:30 वाजले तेरे, तू आला नहीं। ऐसा बोल के दोस्तों बहुत गुस्सा हुआ मेरे पे, औरत को लाके छोड़ा। लेकिन दोस्तों मेरा कुछ जमता ही नहीं था। थोड़ा दिन औरत रही, अभी क्या करने का बोला। थोड़ा दिन औरत रही, 2 महीना कुछ रही, 16 महीने के बाद आई ली औरत, 2 महीना कुछ रही, वापस निकल गई। तो कौन ये बेवड़ी के साथ रहेगा, क्या इसका स्वभाव है बोला। और दोस्तों आई औरत को मैं वो संभाल नहीं पाया, वापस औरत घर छोड़ के गई।
अभी भी मेरे पास कुछ पर्याय नहीं था। वापस वो औरत के पास गया, हाथ पांव जोड़ा, वापस 7 महीना वो झोपड़पट्टी में औरत के पास विधवा औरत के पास मेरे दोनों बच्चों को 7 महीना रखा। ऐसा करते करते दोस्तों दारू रुकने का नाम नहीं लेती थी और देसी पे आया था। ऐसा करते करते दोस्तों लास्ट में मेरे पास कुछ भी पर्याय नहीं था। लास्ट में 16 नवंबर 2000 को दोस्तों मैं सुबह से दारू पी रहा था 10:30 से। पीते पीते बच्चे लोग कुछ बाजू वाले ने शादी स्कूल में लेके गए थे दोनों को, वो लाके छोड़ने के कभी मैं उन लोग का बच्चे को लेकर जाना, मेरी औरत लेके जानी थी। दोनों बच्चे लाके घर पे छोड़ा, बच्चे बैठे थे दोस्तों। मैं 10:30 से दारू पिया और क्या करूं, बोला अभी कुछ नहीं होता है। पीते पीते मैं घर के अंदर ही पड़ गया, सो गया। खाना भी को डाल के रखा था, औरत ने क्या बच्चे में मैं खाना घर के अंदर अस्ते वस्ते गिरा था। औरत जाने की वापस आने की, जाने की वापस आने की। ऐसा करते करते दोस्तों 16 नवंबर को मैं शाम को 6:30 बजे उठा, पीएलए में था, नहाया। उस दिन एक चमत्कार हो गया। मैं रोते रोते रिक्शा किया। पहला मैं 4 बंगला का मीटिंग में गया, वो टेरेस पे उधर मीटिंग हो रही थी। उधर मैं रोते रोते गया तो वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान हॉकी प्लेयर था, एक मेंबर है अपना। उसने मुझे कंधे पे हाथ, जसपाल भाई उनका नाम, उसने मुझे कंधे पे हाथ रख के अंदर लिया, ग्रुप के अंदर लिया, मुझे बिठाया, मुझे समझाया। मीटिंग चालू होने के पहले गया था, अच्छी तरह समझा और मैं रो रहा था। मेरे को उसने बहुत समझा, बोला रोना मत, बोला सब कुछ तुम्हारा ठीक होगा, तू खाली इधर आते रहना, बोला। मैं रात को रोते रोते वो घर से ऊपर क्रॉस को देखता था चर्च का, और रोते रोते मैं दोस्तों रिक्शा किया। एक मेंबर मिला उधर का, वो भी नया 2 साल सोबर था। मैं अम्बोली में आया। दूसरा दिन मैं हमारा ग्रुप का मीटिंग किया, उधर सब जन ने मुझे गले लगाया, सब जन ने समझाया। पहला मीटिंग किया, उधर भी सब जन मुझे गला लगाया, मेरा स्वागत किया उन लोग ने। और मैं दोस्तों मीटिंग करने को चालू किया। मीटिंग चालू करने के टाइम मेरा रात को 2 बजे 2:30 बजे अचानक मेरा औरत पुलिस लेके आने की और बोलने को मेरे को मारता है, घर से बाहर निकालता है। ऐसा मुझे 3 बार औरत ने पकड़ के दिया। ऐसा करते करते दोस्तों, लेकिन मैं दारू के पास नहीं गया, मैं मीटिंग करते गया। सब जन मुझे आजू बाजू वाले औरत लोग बोलने लगा, जैकी तेरा अभी औरत का भी चाल चलन बराबर नहीं। दोस्तों इसका जिम्मेदार आज मुझे मालूम पड़ता है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी दारू ने लगाई थी वाट थी। औरत लोग बोलने लगा झोपड़पट्टी का, तेरा औरत का चाल चलन बराबर नहीं। फिर भी मैं चुपचाप से सुन रहा था, क्या करने का क्या नहीं, वो सोच रहा था, बोला मेरे आंख से देखेगा। और दोस्तों जो आजू बाजू वाले बोल रहे थे, वो 35 डेज मुझे हो गया, 38 डेज हो गया सोबराइटी का। और रियल में मेरा औरत को दूसरे के साथ देखा। जिस दिन मैं देखा, जाके सामने खड़ा हो गया, बोला तुमको नहीं रहने का तो मेरे को बोल। वो बोला जैकी मेरे को भी नहीं रहने का तेरे साथ। और दोस्तों बैंड्रा का स्मॉल कोर्ट में हम लोग डिवोर्स लिया। मेरे को कुछ मांगता ही नहीं तेरा, बोला। जो आजू बाजू बोल रहे थे वो बात सच्ची हो गई। 35 दिन के बाद डिवोर्स होने के बाद दोस्तों 2-4 दिन में डिवोर्स हो गया। वो कोर्ट पेपर बना के सब लोग विटनेस डाल के बनाया था शॉर्टकट में। उस टाइम मुझे वकील बोला था, अगर इसको तुमको चैलेंज करेगा तो ये डिवोर्स तुम्हारा फेल जाएगा, उसको फैमिली कोर्ट में ही करना पड़ेगा। वो तो वही निकल गई, मेरे को करने का नहीं, मेरे को रहने का नहीं। बोला बस तुम्हारा देखो अभी। उसके बाद दोस्तों मैं मीटिंग करने लगा, वापस मुड़ा नहीं। मन में ठान लिया कि इसके आगे पीछे देखने का नहीं मुझे। और मीटिंग में करते गया। अप्रैल मई महीना आया दोस्तों सोबराइटी का।
4-5 महीने का सोबराइटी था। और मेरा औरत मेरे को बार बार बोलने का, तू कैसा सोबर होता मैं जाके देखती हूँ अभी। तेरा तो मैं जिंदगी में से, मेरे जिंदगी में से तो मैं काटा करूँ, निकाल दूंगी तेरा। तू कैसा जिंदा रहता है मैं देखती हूँ, अभी तू मेरा गेम देखना बोलना। औरत मेरे को चैलेंज करने लगी दोस्तों। मैं ठंडा रहने का एकदम। मेरे को इन लोग बोलने का, जैके तू तेरा मुंह अभी बंद रख, हम लोग वैसा वैसा चलने का कोशिश करो। ऐसा करते करते अप्रैल मई महीना आया, औरत को मैं सोबर होना ही नहीं मांगता था। क्यों? उसका सब अभी ओपन होने लगा, ओपन होने लगा सब उसका। मैं सोबर रहेगा तो उसका सब भांडा ओपन होने लगा दोस्तों। मुझे मेंबर लोग बोले, जैके तू शांत रहना, अपन रास्ता निकालेंगे। अप्रैल में महीना आया, औरत ने एक एप्लीकेशन लिखा पुलिस स्टेशन में। 3 दिन घर से बाहर निकाला, उसका बैग फोड़ा, 2,000 रुपया चोरी किया। तीसरा प्रश्न लिखा था, मैं बच्चे की 12 ग्राम की चेन चोरी की, उसकी बैग फोड़ा, उसमें से 2,000 रुपये चोरी किया। और चौथा प्रश्न उसने ऐसा लिखा था, मेरा 8 साल के बच्ची के छाती के ऊपर मैं हाथ डाला करके। और उसने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया था पुलिस स्टेशन में। और ये इतना तक किए ले, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं शांति से मीटिंग को जाता था, आता था, आता था, जाता था। एक दिन मुझे औरत बोली, जैकी रात को 8:30 बजे तक तो वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन में बुलाया तुझे। दोस्तों मैं कनोसा का आधा मीटिंग किया और रिक्शा करके ओशीवारा पुलिस स्टेशन में अंदर गया। गेट पे रिक्शा खाली किया, मैं उतरा और अंदर गया। अंदर गया तो कंपाउंड के अंदर ही मेरी औरत थी खड़ी। वो नाइट ड्यूटी वाला साहब आया था, उसके हाथ में एप्लीकेशन था और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जैसा मैं अंदर कंपाउंड में गया वैसा मेरी औरत उधर खड़ी थी। मेरे को बोलता है, जैकी ये देख सामने साहब है ना, उनको जाके मिलना। दोस्तों मैं नमस्कार बोला मराठी में और दोनों हाथ जोड़ के उसको नमस्कार किया। जैसा मैं नमस्कार बोला वैसा हाथ जोड़ के उधर ही मुझे उसने तोड़ने को चालू किया। मेरा औरत जोर जोर से, उसके पास उस टाइम में 10,000 का फोन था। मेरा औरत जोर जोर से हंसने का, और मेरी दोनों बच्चे मेरे को जो तुड़ा रहा है वो देख के दोनों बच्चे मेरे रोने के, जोर जोर से रोने लगे। तो मेरे को इधर छोड़ने के बाद औरत अमेरिकन स्कूल में काम करती थी, बीकेसी में, बांद्रा कोट का कॉम्प्लेक्स में टीचर लोग का खाना बना, तो उसको उधर भी अच्छा पगार मिलता था। और मेरे को दोस्तों क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। बाद में मारा भी रहा मेरे को और बोलता है, इन लोग को रिक्शा में डाल और दोनों को, बच्चे लोग को और औरत को लेके घर पे जाओ बोला, वापस कभी इधर मुंह मत दिखाओ बोला। दोस्तों मैं रिक्शा किया, औरत बच्चे को बिठाया और अंधेरी का राजकुमार का सिग्नल पे रिक्शा रुकी। जैसा रिक्शा रुकी वैसा मैं बोला अभी सीधा पीने को जाने का। औरत भी जान दे, बच्चे भी नहीं मांगते बोला, और रिक्शा छोड़ दिया उधर ही। मैं दूसरा रिक्शा करे, अंधेरी का नवरंग सिनेमा का इधर एक देसी बार है, उधर गया, उधर उतरा। और उसका बार का सीढ़ी चढ़ने के टाइम में मुझे एक मेंबर की याद आई। मैं दूसरे रिक्शा किया और मेंबर के पास गया। मेंबर के पास बिठाया, उसने अच्छी तरह हाथ पांव धोने को, पानी पीने दिया, समझाया मुझे। रात को 1 बजे तक बिठाया। मैं मेरा पूरा बदन को लगा था, पैंट बिंट फटी थी मेरी, घुटने को नीचे भी लगा था। मेरे को मिट्टी में मार के मेरे को लुढ़ाया था, उसने मारा था। बोला सुबह जाके काम पे जा, मेरे हाथ भी सूजन आए थे। बोला फिर भी, बोले जाके तू कल काम पे जाओ। दोस्तों मैं काम पे गया, ऐसा करते करते जून महीने का सोबराइटी है, 6 महीने की सोबराइटी। दोस्तों मेरे घर में पुलिस वाला आया और बोलने लगा, तुम्हाला 18 जूनला कोर्टामध्ये जायचं आहे। फॅमिली कोर्टात ना हवालदार आया था, कोर्ट में से लेटर आया था, वो हवालदार लेके ओशीवारा पुलिस स्टेशन का लेटर लेके घर पे आया था। बोला तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तुमको केस डालेला है तुम्हारे नाम पे। बोला उधर किसको पैसा बीसा दो, चाय पानी, और पहला पूछो कैसा क्या करने का हो। मेरा औरत ने पहला ही वकील बिकील सब बना के रखा था। मेरे पास वकील नहीं ना पैसा नहीं।
फिर मैं इस काम पे छुटने के बाद गया कोर्ट में, वो कारकुन को पकड़ा, उसको चाय पानी दिया और आगे का तारीख लिया। ये सिलसिला चालू होने लगा। और दोस्तों ऐसे करते करते दोस्तों कोर्ट में केस खड़ा रहने को चालू हो गया। अभी औरत बच्चे लोग को लेके आने की कोर्ट के अंदर, और बच्चे चुपके चुपके मेरे को देखने की। क्यों? मेरे से बात किया तो उसको मारने के, दोनों बच्चे लोग को पकड़ के। तो इसके लिए माँ किधर जाती क्या जाते, वो मेरी लड़की को थोड़ी होशियार थी, वो बताएगी तो उसको मारते थे। पुलिस स्टेशन में भी इंस्पेक्टर ने उसको पूछा कि तुम्हारा डैडी ने तुम्हारा छाती के ऊपर हाथ डाला क्या? उस वक्त मेरी लड़की सीधा बोली, छोटी थी लेकिन सीधा बोली, मेरी माँ हम लोग को छोड़ के गई थी, मेरा डैडी हम लोग को संभाल रहा था। वो दिन निकल गए दोस्तों। कोर्ट में आने की वो, और कोर्ट में बोलने की मेरे बच्चे उपास है, मेरे बच्चे लोग को खाना नहीं मिलता है। तो कोर्ट ने देखा देखा देखा, फटाक करके उसको बोला 1500 रुपये पास किया। 1500 रुपये पास किया। वो पहले बोलने लगे, नहीं मेरे को खर्चा पानी सब मांगता है। खर्चा पानी के बच्चे लोग तुम्हारा ऊपर से है बोलते हैं, और मैं 4-4.5 हजार खर्चा कर रहा था। वो बोलता है नहीं ये कुछ खर्चा ही नहीं करते, मेरे बच्चे उपास ही मर रहे हैं बोला। तो कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, काउन्सिलर बोला हिला सगळं सामान भरून द्या तुम्ही, वहीवर सगळं जे काय देईल ते सामान भरून द्या, आणि तुम उसके आगे, उसको बोला तुम उसके आगे साइन करने का। हमारा बच्चा उपासी रहता है ना, बच्चे लोग को खाना नहीं मिलता है ना, फीस नहीं भरता है ना। दोस्तों ये 3 महीने का मेरे को टाइम दिया था कोर्ट ने। 3 महीने का टाइम में मैं डायरी घर पे टीवी के ऊपर रख के मैं काम पे जाता था। मेरा औरत को मैं सोबोरेला नहीं मांगता था। मेरा औरत ने वो डायरी लिया और सीधा शिवसैनिक शाखे के ऊपर गई। शाखे के जाके नगर सेवक को पकड़ा और बोली, देखो मेरा आदमी कितना हलकट है, देखो 20 रुपया 25 रुपए के ऊपर साइन लेता है बोला, उसको पकड़ के धो डालो बोला। दोस्तों एक दिन मैं दोपहर के टाइम 1:30 बजे सोया था, और बोला अभी दोपहर को मेरे को 3 बजे का ड्यूटी था। मैं सोया था तो नगर सेवक ने अपने लड़के भेजे, गाडी भेजी, बोला साहेबांनी तुम्हाला बोलवलंय, घेऊन या म्हणून सांगितलंय। तो मैं बोला काय को, बोला मैं गाड़ी लेके जाओ, बोला मैं आएगा, बोला 15 मिनट का रास्ता है, मैं चल के आऊंगा। बोला नहीं नहीं नहीं, साहब ने गाड़ी दिए, ले जाओ बोला। दोस्तों उन लोग गाड़ी में डाल के मेरे को लेके गए। तो बोलता है क्या तुम 15-20 रुपए 25 रुपए के ऊपर साइन लेता है? बोला वो तो साहब बोला ऑर्डर है बोला कोर्ट का, वो मैं आगे कोर्ट नंबर दिखेला, केस नंबर दिखेला, उसको कुछ मालूम नहीं था। तो उसने बोला छोड़ दो, बोला जाऊन दे तला, बोला। वापस मेरी औरत गई, और तुम उसको ऐसा ही छोड़ा, उसको मारा वेरा कुछ नहीं किया। और मेरे आजू बाजू वाले औरत लोग एक पानी का प्रॉब्लम लेके उसके पास गई थी, नगर सेवक के पास। तभी उसने वो सब्जेक्ट निकाला, बोला इधर का एक औरत आता है, ऐसा ऐसा मर्द को मारो, मर्द को मारो बोलता है, ऐसा बोलता है, उसको धो डालो। अरे बोला वो तो औरत बहुत चैप्टर है बोला। फिर भी उसको यकीन नहीं आता था। उसने वापस बोला 10 बजे के टाइम उसको भेजो हमारे ऑफिस के ऊपर। तो मेरा स्पॉन्सर को बोला मैं ऐसी ऐसी बात है। एक दो मेंबर बोले जाके तुम अकेला मत जाओ, हम लोग आते हैं, वो कैसा हाथ लगाए तो देखता है बोलते हैं। मेरा स्पॉन्सर भी बहुत खड़ूस था, तो बोलता वो कैसा हाथ लगाए तो देखेगा, चल मैं आता है बोला। और जो नगर सेवक के फंटर है वो सब उसके पहचान के थे, कपूरी छोकरे सब उसके पहचानते थे। और हम लोग उधर 10 बजे से खड़े थे, 10:30 बजा दोस्तों, और अचानक मेरी औरत बाइक के ऊपर और उसका हीरो ऐसे मिट्टी मार के आ रहे थे। जैसा हम लोग को देखा वैसा उन लोग ने गाड़ी रब घुमाया, वो बच्चे लोग उसके जो नगर सेवक के जो लड़के लोग को सबको दिखाया, और सब हेलो भाग गए, उन लोग वो भाग गए। ऐसे करते करते दोस्तों क्या करूं क्या नहीं, कोर्ट के अंदर आने की औरत, कोर्ट के तारीख गिरने के बाद औरत नीचे उतरने की, और उसका हीरो को लेके आने की, पीछे बाजू छुपा के रखने की, कोर्ट का बिल्डिंग का पीछे बाजू। और जैसा कोर्ट का तारीख गिरा वैसा मैं जाने का, तो मेरी औरत अचानक बाइक के ऊपर आने की।
ऐसी मिट्टी मार के आने की हीरो को, और मेरे गाड़ी मेरे बदन के ऊपर टू व्हीलर रेस करने की। मेरी औरत मेरे को देखी, जा तेरे को क्या करने का है कर, हम लोग का क्या उखाड़ने का है उखाड़। ये मेरे साथ सिलसिला हो रहा था। गाड़ी रेस कर रहे थे बीकेसी में उन लोग मेरे बदन के ऊपर, और मैं पूरा कावरा बावरा होने का। तभी फोन भी इतना नहीं था, मैं पब्लिक कॉल से मैं अम्बोली में फोन मारने का मेरा मार्गदर्शक को, वो बोलने का जाके रिक्शा पकड़, टैक्सी पकड़ या ट्रेन पकड़, बस पकड़, पहला अम्बोली में आना तू, बाद में अपन देखेगा। ऐसा करते करते दोस्तों मुझे 8 महीना हो गया। 8 महीने का सोबरेडी में मेरे हमारा ओल्ड टाइमर सब बोले, जैकी कुछ भी होने दे, तू शादी करके ये औरत आए लाए, तू उसके साथ माफी मांगना। दोस्तों संडे का दिन था, 8वां महीने का सोबराइटी था। मैं औरत टीवी देख रही थी, मैं औरत का पांव छुआ, दोनों दोनों हाथ पकड़ा, सर पे हाथ रखा, बोला मैं तुमको बहुत तकलीफ दिया, मुझे माफ कर बोला। और मैं रोया उसके सामने। 8 महीने का सोबराइटी, उसने लात से ही मुझे हटा दिया। बोला नहीं तू मेरे सामने खड़ा भी नहीं मांगता है, कि उसको हीरो मिल गया ना, कि मेरी अड़चन होने लगी उसको। ऐसे करते करते तो 8 महीना गया, 9 महीना गया। औरत बोलने की तू देख, मैं मेरा देखता। 8x9 का रूम दोस्तों, एक 2 बर्नर का सेगड़ी था मेरे घर में गैस का। एक बर्नर पे मैं मेरा खाना बनाने का, एक बर्नर पे औरत उसका खाना बनाने की और बच्चे लोग का। फिर घर में साथ में बैठ के खाने का, मेरा पानी में बाहर से बनने का, मैं कपड़ा बाहर से घर में नल बिल कुछ नहीं था, झोपड़पट्टी हो। ऐसे करते 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 दिन निकल जा रहे थे दोस्तों। औरत बिल्कुल बात नहीं करी, एकदम 36। वो एक ही देख रहे थे इसका कांटा कैसा निकालने का। इसे करते करते तो मेरे 10वें साल की मेरे बच्चे की ये आई। हम लोग में जो दीक्षा देती है ना, दीक्षा देने का हम लोग सूट भी पहनाते बच्चों को, और उस टाइम में माँ बाप साथ में मांगता है, बच्चे को दीक्षा देता है। तभी 10 साल की एक दीक्षा रहती है हमारे कैथलिक लोग में। वो दीक्षा के लिए मैं ओल्ड टाइमर को पूछा, अरे मेरा दीक्षा तो मेरे घर में मेरा एक ही लड़का है, मेरा औरत मेरे से बात नहीं करते है, तो मैं कैसा क्या करूं बोला। उन लोग ने मुझे एक रास्ता दिखाया, जाके थोड़ा जेब में पैसा रखना और घर के अंदर ही बैठना। घर में सब मटन बिटन सब बना ले, चिकन बिकन दारू बिरू सब मंगाए ले घर के अंदर। मैं चुपचाप घर के अंदर बैठा। 12 12:30 बजे कोई कोई आके खाना खा के जाता है, मेरे को खाना नहीं है घर के अंदर। मेरी लड़की चुपके से मेरे को छोटी बोलती है, डैडी अभी हम लोग जाने वाला, तू खाना खा लेना। बोला तुम लोग खा, बोला मेरा खाना फ्रिज में है बोला। उसने पॉलिटिशियन पार्टी को, हमारे इधर एक अरफा करके होटल है, उधर उसने कम से कम 15-20 टेबल बुक किए थे, और वो लोग निकल गए, और मैं घर में अकेला बैठा था। शाम के टाइम वैसा ही वापस लेडीज लोग को खाना रखा था उसने होटल में, वो उधर खाने गया। जैसा घर में से औरत निकल गई, मैं ताला मार के, उसके बाद चाबी दे, ताला मार के सीधा मैं दोस्तों ये मीटिंग में गया। मीटिंग छूट गई थी, मेरा मार्गदर्शक था वो मिला, बोला जैकी अभी इधर ही तू रुक, 12 बजे तक घर पे जाने का नहीं तू। तब तक उन लोग का खाना बिना सब कुछ हो गया दोस्तों। 12 बजे मैं घर पे गया, तब तक ये सब जन बच्चे बिच्चे औरत सोई थी। दिन निकल गया। ऐसा करते करते दोस्तों मेरा 1 साल का टोकन का कार्यक्रम आ गया। मैं मेंबर लोग को बोला कि मुझे टोकन का कार्यक्रम 1 साल का करने का है। मेंबर लोग बोले ठीक है जैकी करेगा अपन, और तारीख तय हुआ, और दोस्तों मीटिंग चालू हुआ, प्रियम्बल पड़ा, और मैं अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के, सोना पहन के मैं आया था। जरा भी अच्छा टापटिप रहता था मैं, थोड़ा सा 2-4 अंगूठी था वगैरह वो पहन के मैं आया था दोस्तों। तो पहला मैं बहुत गंदा रहता था। जैसा मैं गया उधर, 8 बजे उन लोग ने एक शेयरिंग को बुलाया, पहला मेंबर चेयरमैन ने शेयरिंग को बुलाया एक मेंबर को,
मेरे को बोला जैकी तू बैठना, तू खाली उठने का नहीं, खाली तू आज सुनना, खाली हम लोग है बाकी हेल्प करने के लिए। जैसा 8 बजने को आया वैसा अचानक मेरा औरत भरे हुए ग्रुप के अंदर घुस गई। बहुत पैक हुआ था ग्रुप, एक्स्ट्रा बेंच वगैरह डाले थे हम लोग ने क्लासरूम के बाहर वगैरह, पूरा पैक होके बाहर बेंच डाले थे। 8 बजे अचानक मेरी औरत ग्रुप के अंदर घुस गई और जो शेयरिंग करता था उसका कॉलर पकड़ा। क्या सिखाता है तुम? ये क्या समझने वाला है क्या? इसको तुम लोग पहचानते हैं क्या? इसको तुम लोग जानते हैं क्या? मेरा सब, मैं अच्छा कपड़ा पहना था, सब कुछ था, मेरा पूरा चेहरा उतर गया दोस्तों। चुपचाप जो अंगूठी बिंगूठी पहना था सुम में जाके जेब में डाल दिया। हमारे ओल्ड टाइमर उठे, उसको बाहर निकाला, पहला बोला गेट आउट, बोला उसको बाहर निकाला। और दोस्तों मैं खाली 5-6 मिनट शेयरिंग किया और मीटिंग छूट गई दोस्तों। मीटिंग छूटने के बाद सब मुझे विश करने को आए, पूरे गोल जमा हुए थे। मैं बीच में खड़ा तक किया था, मेरे को बोला जैकी, उतने में एक मेंबर बोला, बुढ़ा था, 82 उम्र का था, बोला जैकी ये तेरा जिंदगी में रामायण है, आगे महाभारत होने वाला है, अभी और अलर्ट रहना पड़ेगा तुझे, अब भाई और सावधानी से रहना पड़ेगा तुझे। सब विश किए, मुझे गले लगाया, मीठे मारा। जैकी कुछ मांगते है तो हम लोग को तेरे को मदद करनी होती है, कुछ पैसे की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है। मैं बोला कुछ नहीं, मैं काम पे बरोड़ जाता हूँ, बोला अभी सब कुछ, लेकिन मुझे मानसिक मदद मांगता है बोला। तो बोला मानसिक मदद हम लोग है ना, तो खाली तू सवाल करना, हम लोग उसका जवाब देंगे। तेरे को कैसा रास्ते चलने का है, क्या करने का, हम लोग सब बताएगा ला। तुम खाली वन डे एट ए टाइम मीटिंग करने का कोशिश करना, मीटिंग से बाहर मत जाना बोला। ऐसा करते करते तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, औरत बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। 3रा साल हो गया, औरत को और नफरत होने का, सारा ये सोबर हो गया है कैसा, इसको तो मैं गले, इसको तो घाट दिखाने वाली है बोला। 3रा बर्थडे आया, मैं अनाउंसमेंट किया, ऐसे पैक हुआ था रूम एकदम। और दोस्तों मेरी औरत, मैं काम पे जाके आया और बोला अभी 7:30 का मीटिंग है। दोस्तों मीटिंग में मैं गया, मेरा औरत 5:30 बजे शाम को पुलिस स्टेशन में बैठी थी और एक इंस्पेक्टर को पकड़ा हाथ में, पीआईएसए को, बोलता आज कैसा भी उसको पकड़ो और उधर ही धो डालो, मीटिंग के अंदर उसको मारो बोला। मेरा औरत बोलते है तो 5:30 बजे से आके बैठी थी, बेटे 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 8, 8:15 बजे दोस्तों मेरी औरत, वो साहब आया नहीं, उसने एक पुलिस को भेजा। मेरा औरत उसका शर्ट पकड़ा और बोलता तुम अंदर आओ, उसका दंड पकड़ा और बोले तुम अंदर आओ। वो हवलदार बोलते है मैं अंदर आने वाला नहीं, स्कूल के अंदर मैं आने वाला नहीं, तुम्हारा आदमी को तुम बाहर लेके आओ। हमारा ग्रुप के ऊपर बहुत बुमाबम हो गया, सब मेंबर उठे, हमारे ओल्ड टाइमर, और बाहर जाके हवलदार को मिले, बोला 9:30 बजे हम लोग जैकी को लेके पुलिस स्टेशन में आएंगे। तब तक इन लोग ने एक औरत को तैयार किया, मुझे इन लोग ने बता के रखा जैकी ये ऑफिसर के सामने उसको खाली मैडम ये शब्द तुम वापरने का, बाकी कुछ बोलने का नहीं। हमारे एक मेंबर की वो सास थी, उसके पास उसको साथ में लिया, 3-4 रिक्शा भरा हम लोग ने, मेंबर लोग ने, और जितने भी मुझे फूल गुच्छे दिए थे वो सब जाके रिक्शा में डाले, हम लोग मेंबर लेके बैठे और सांप का टेबल पे रख दिया। सांप का टेबल, सांप भी देखते गया, ये औरत देखा कोई, अरे कि मेरी औरत उधर टेबल पे बैठी थी अंदर पुलिस स्टेशन में, वो देखते ही रहेगा, इतना आदमी लोग आए और ये सब फूल गुच्छे लेके सांप का ही टेबल पे रख दिया। तो बोलने लगा वो, ये शाम को 5:30 बजे आके बैठे ले और बोलते हैं आज उसको कैसा भी मारो, झोड़ो, उसको तोड़ो। मैं क्या हिसाब से ये आदमी को हाथ लगाऊं, बोलता है ऑफिसर, बोलता है दारू से भी दूर है। उसने इतना ही पूछा तुमको पैसा भी नहीं मिलता है क्या, बच्चे लोग का खर्चा नहीं उठाता है क्या वो, तो मेरे को बोलो, मैं सब पुलिस स्टेशन के थ्रू से तुझे सब करके दूंगा, तुमको पेपर बना के दूंगा और हर महीना उसको बुला के तुम्हारे हाथ में उसका पगार का पैसा दूंगा तेरे बच्चे लोग के लिए सब। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं।
बाद में वो भड़क गया, उसने अपनी पुलिसी भाषा यूज किया, बोले ये बच्चे इसके है कि और किसके है। भड़क गया एकदम, ये बच्चे इसके है कि और किसके है, मैं बताऊं क्या अभी तुमको, मैं उसको अभी भेजूं क्या, और तुम्हारे हीरो को पकड़ के लेके आऊं क्या, अभी कभी उठा के लेके आऊं क्या। मेरी औरत वहां से घामा गुम हो गई, पसीना पसीना हो गई और निकल गई। और साहब ने मेरे को छोड़ दिया ऐसे ही, सब हम लोग को देख के छोड़ दिया। और बोलते 5.5 पैसे ऐसे कैसे दिमाग खा रहे, बोलते मारो मारो, क्या मारू ये आदमी को। दोस्तों, ईश्वर की कृपा, साहब ने ऐसा ही छोड़ दिया। फिर भी मेरा औरत का गुस्सा इतना था, उसने उसकी कंप्लेंट सीनियर ऑफिसर के पास की है। पुलिस स्टेशन का जो सीनियर ऑफिसर है उसके पास की, और उसको जो तपास करता था वो निकाल के लिया। ऐसा करते करते 3 साल 3 महीने का मेरा सोबराइटी है दोस्तों। 3 साल 3 महीने के सोबराइटी में दोस्तों, मैं फातिमा चर्च है शिवड़ी में, उधर मीटिंग को गया था। और 8:15 बजे मुझे 8 से 10 मिनट का उधर शेयरिंग दिया था, छुट्टी था करके मैं उधर गया था। क्यों, मैं मीटिंग नहीं छोड़ता था, कितना भी प्रॉब्लम है, मैं लगातार 7 साल मीटिंग कंटिन्यूस किए है। उधर गया, उधर मीटिंग को गया, 7-8 मिनट मुझे शेयरिंग दिया। उसी वक्त मेरे झोपड़पट्टी के बाहर मेरा औरत ने एक टेम्पो लगाया। टेम्पो लगाने के बाद दोस्तों पूरा सामान निकाल दिया औरत ने। आजू बाजू वाले पूछा, बोलने लगे जैकी को सब मालूम है, जैकी को बताया है बोला। और पूरा घर खाली किया, टीवी फ्रिज ब्रिज थोड़ा सोना था वो भी लेके गई, बच्चे लोग का पेपर कागज पत्र क्या स्कूल बिल सब लेके गई। पहला भी नाम निकाली थी स्कूल में, फिर भी मैं हाथ पांव जोड़ के वापस बच्ची का एडमिशन किया था। सब लेके निकल गई औरत। खाली एक फटेली चटे और फटेला पर्दा रखा था मेरे लिए। 3 साल 3 महीने की सोबराइटी। अभी क्या करूं मैं, बहुत तकलीफ में आया। एक लेटर लिख के लिया मेंबर से और पुलिस स्टेशन में गया, बोला इतना इतना सामान मेरा चोरी को गए है। उसने एक ठप्पा मार के दिया और जाओ बोला, कुछ नहीं तपास कर देते। क्यों मालूम है दोस्तों, मेरी औरत के पास एक दिल्ली का लेटर था, मानव अधिकार का सर्टिफिकेट था। वो जाके पुलिस स्टेशन में किधर भी जाके सोशल वर्कर के सामने खड़ा करती थी और मुझे मारने का कोशिश कर रही थी। ऐसा करते करते लेटर देने के बाद आया, मैं घर पे आया, ठप्पा मार दिया लेटर, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं काउंसलर के पास गया, काउंसलर के पास गया और बोला ऐसा ऐसा बात हो गया, अभी क्या करो बोला, प्रोग्राम लेके बोला 3 साल का 3 महीने का सोबराइटी 39 मंथ्स सब कुछ चला गया बोला, अभी क्या करूं बोला। औरत गई, बच्चे गए, घर भी जाने के चक्कर में अभी मुझे प्रोग्राम नहीं मांगता है बोला। वो बोला जैकी शांति से बैठना, मैं चाय बना रहा हूँ बोला। बैठ बोला मेरे बेटा, बोला पहले चाय पिए, शांति से चाय पी। चाय भी पिलाया मुझे दोस्तों उसने, और उसने मुझे एक सवाल किया। मैं जो बोला उसका उसने सवाल किया, बोला जैकी औरत बच्चा मांगता है या अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम मांगता है तुझे। 2 सवाल मैं तेरे सामने रखता हूँ और उसका जवाब तुझे देना है। मैं तेरा भले मार्गदर्शक है लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ। और ये काले पत्थर के ऊपर के सफेद रेशा है, काळ्या दगडावरची सफेद रेशा है। ये जवाब तेरा मुंह से मुझे सुनना है। इसके लिए मैं बोला तुझे 8 दिन दे रहा हूँ, 8 दिन के बाद आना और मुझे बताना बोला औरत बच्चा मांगता है कि अल्कोहल का कार्यक्रम मांगता है। और इसका जवाब मैं तुझे नहीं दे सकता है। क्यों, कल तुम कुछ भी करेगा और मेरे ऊपर ठप्पा रखाएगा। तो मैं बोला करके ऐसा किया। इसके लिए मैं मेरा मुंह बंद रखता है, 8 दिन तुझे दे रहा, 8 दिन के बाद मेरे पास आके जवाब देना बोला। 8 दिन के बाद दोस्तों मैं वापस गया उसके पास। चाय बाय, वो उसका हमेशा काला चाय पिलाने का मेरे को। चाय बाय पिया, बैठे दोनों सोफे पे बैठे हम लोग। बोलता जैकी क्या जवाब किया, क्या किया तूने।
मैं बोला देखो भाई, बुक था, बिग बुक उसके हाथ में था। मुझे बोलने लगा जैकी क्या किया तू, क्या है तेरे पास अभी। मैं बोला मैं औरत बच्चे का त्याग करता हूँ बोला, और अल्कोहल के अंश का कार्यक्रम लेता हूँ बोला। जैसा उठा वैसा उसने मुझे एक पकड़ के जोरदार मिट्टी मारा। जैकी बोलता है मुझे यही तेरा मुंह से सुनने का था, तू जीत गया बोलते हैं जैकी, जिंदगी में जीत गया। और आने वाला मेंबर को बोला हमेशा बोला उन लोग को टाइम देना, जैसा मैं तुझे टाइम दिया और रात को एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक टाइम देता था। मुझे मारने का भी बाहर औरत औरत मेरी बाहर से छोकरा लोग रखती थी, मैं घर जाने को डरता था। उसने मुझे ऐसा पकड़ के मिट्टी मारा, बोला मुझे खाली यही बात तेरा मुंह से सुनने की थी बोलते हैं, बस जीत गया जैकी तू जिंदगी में। ऐसा करने के बाद अभी क्या करूं बोला मैं, ठीक है बोला, सब कुछ चला गया ना, घर के पेपर भी गए, मैं घर पे अकेला रहता था। और रात को 2:30 बजा तो उसका हीरो चुपके से आने का और मेरे घर के ऊपर आधा आधा किलो के पत्थर मारने का, ताकि मैं घर छोड़ के भी, वो झोपड़ा छोड़ के भी भागना मांगता है। आजू बाजू लोग को सबको मालूम था, उन लोग के साथ में वो रहने वाला छोकरा था, लेकिन मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं करता था। और रात को 2:30 बजा तो मैं घर में एक कोने में चुपके रहता था। क्यों, पत्थर गिरा तो पतला 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 था, सीमेंट का सीट था थोड़े हुए, 9x10 का रूम कितना बड़ा रहेगा। एक कोने में चुपके बैठता था। 4-5 दिन हो गया मेरे घर के ऊपर पत्थर गिरने लगे, सबको मालूम है आजू बाजू में, लेकिन कोई मेरे सपोर्ट के लिए खड़े नहीं थे। एक दिन मैं क्या किया, फर्स्ट शिफ्ट में काम पे गया, घर से एक थैली लिया, थैली में रास्ते में आते आते मैं पत्थर भरा, 10-12 पत्थर डाला, उसके ऊपर भाजी रखा, पेपर रखा और घर पे आया। घर पे आया और मैं दोस्तों में खाना पीना खा के सोया। जैसा 2:30 बजा मेरे घर के ऊपर पत्थर गिरने लगे। जैसा पत्थर गिरने लगा, मैं बिगर लाइट लगाते हुए दरवाजा खोला और आजू बाजू के घर के ऊपर 4-5 घर के ऊपर मैं पत्थर फेंका और चुपके जाके दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया। जैसा दरवाजा सबका खुला, आजू बाजू वाले सब भाग के बाहर आए और गाली गलौज करने लगे, कौन है वो है, सब उन लोग को मालूम था। गाली गलौज करने लगे, कौन भड़वा है वो दरवाजे, ये पत्थर फेंक रहा है वो कौन है क्या। सबके बाद मैं बाहर आया, बोला मेरे घर के ऊपर 5-6 दिन से गिर रहा है बोला। दोस्तों उसे दूसरे दिन से मेरे घर के ऊपर एक भी पत्थर नहीं गिरा, सब लपड़ा शांतुम हो गया। ऐसा करते करते दोस्तों 7 साल 2 दिन मेरे ऐसा करते करते वो 5वां साल आ गया दोस्तों मेरा। और मुझे मालूम ही नहीं, मेरा औरत ने उससे शादी किया औरत ने, और मेरे ऊपर एफआरआई बना दिया। 5 साल का सॉफ्टवेयर में मेरा औरत ने उसका हीरो के साथ शादी किया, रजिस्टर शादी किया और मेरे नाम पे एफआरआई किया कि मैं उसका शादी लगा के दिया है करके। और मुझे ये बात भी मालूम, मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ा कि उसने शादी किया है करके। वो एनसी लिखने को भी पैसा लिया, ये किया, और मेरे नाम पे एफआरआई किया, बांद्रा में शादी किया और केस डाला उसने अंधेरी में। दोस्तों मैं डर गया एकदम, और क्या करूं बोला अभी। 2004 का एंडिंग में दोस्तों, 7 महीने के बाद दोस्तों मेरे लाइफ में एक लड़की आ गई। एक ए में एक बैठने को औरत आती थी, उसने मेरे लिए एक लड़की देखा। 4 दिसंबर 9 दिसंबर को मैं दोस्तों शादी किया दूसरा, और इधर ये शादी मेरा औरत ने दूसरा शादी किया और केस एफआरआई मेरे पर बना। मैं खाना पीना खा के कंपनी में सेकंड शिफ्ट में जा रहा था। जाते जाते दोस्तों मेरा औरत मुस्लिम का कंप्लीट बुरका पहन के गेट के सामने 20-25 फुट के ऊपर खड़ी थी। 5 स्पेशल वाले पुलिस थे, एक इसमें एक पीएसआई था विदाउट ड्रेस में, और 5 पुलिस वाले विदाउट ड्रेस में थे। 500 फीट के ऊपर वायरलेस गाड़ी लगाई थी, उस प्लस 2 लेडीज कांस्टेबल थी पंजाबी ड्रेस में। और मैं चलते चलते जैसा गेट के पहले पहुंचा,
वैसा वो बुरखे में से मेरा औरत ने बता दिया कि सामने आ रहा है वो जैकी है। दोस्तों वैसा ही मुझे उठाया और खार का निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मुझे डाल दिया। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में बिठाया, दूसरे दिन मुझे कोर्ट में लेके गया। मेरे को दोस्तों 14 दिन का बांद्रा में लॉकअप हो गया। 2-3 बार मुझे इंक्वायरी को लगाया। मैं बोला साहब तुम लोग दूसरा केस में मुझे फंसाए ले। 7वीं पढ़ेला मेरा औरत, उसने वकील को अंदर डाल दिया, नोटरी को अंदर डाल दिया, मेरे को अंदर डाल दिया और उसका हीरो को भी लास्ट में अंदर डाल दिया। हम लोग 4 जन पूरे अंदर। 14 दिन के बाद लॉकअप के बाद दोस्तों मेरे बदन में मेरे को 14 दिन लॉकअप के बाद दोस्तों मुझे आर्थर रोड जेल हुआ। मेरी प्रेग्नेंट औरत कैसे भी करके प्रेग्नेंट औरत चौकी अपना कोर्ट के बाहर आके खड़ा रहती थी। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी मेरी सेकंड वाइफ, और मेरा भाई बहुत कोशिश कर रहे थे मेरे को बाहर निकालने की। 26-27 दिन के बाद दोस्तों मैं 5,000 का बेल के ऊपर बाहर आया, तो मुझे हर शनिचर हाजिरी लगाना पड़ता था। वो हाजिरी लगाने के लिए मुझे 2-3 दिन पहला वो साफ फोन करता था पीएसआई, बोलने का 1 किलो पार्ले जी लेके आओ, 1 किलो मेलोडी लेके आओ, 12 पैकेट क्रैक जैक का लेके आओ। ऐसा करके 200-250 का बिस्किट मेरे को लाने को बोले, एक सिर्फ साइन के लिए। दोस्तों मैं महीना 1.5 महीना उसको दिया, बाद में मैं कंटाल गया। अरे बोला एक साइन के लिए बोला 250-300 रुपए का बिस्किट मांग रहा है, मेरे पास पैसा तो होना मांगता है जेब में। दोस्तों मेरा मार्गदर्शक क्या बोला, जैकी वो मांग रहा है ना उसको दे दे। अब मैं बोला साला मार्गदर्शक पैसा बोल रहे दे दे बोलते हैं, अरे मेरे जेब में तो पैसा मांगता है, तू किधर से भीख मांग के ला जाकी, लेकिन उसको देना बोला। लेकिन ये भी याद रखना बोला एक दिन तुझे वो ऑफिसर का घर देखने का टाइम आएगा। दोस्तों मेरे को इसका भी गुस्सा आया थोड़ा स्पॉन्सर का, लेकिन दोस्तों मैं करते गया। मेरा 90 डेज हो गया बाहर आने के बाद। मेरा एफआरआई ज्वाइन करने का था कोर्ट के लिए, तो मेरे पास वो 5,000 रुपया मांगने लगा पुलिस ऑफिसर चौकी में बुला के। मैं बोला साहब, मैं गिड़गिड़ाया, मैं रोया, मेरा 5 महीने का औरत प्रेग्नेंट था। बोलते मेरे को 5,000 रुपया दे, नहीं तो तुझे मैं पूरा बुच मार के फंसा डालूंगा बोलता। और दोस्त मैं साहब बोला साहब मेरे को 1,400 रुपया पगार आया, ये पगार का स्लिप है और आपने मुझे गलत केस में अंदर डाल दिया है, मेरे को पगार भी नहीं आया। बोला 1,400 रुपया पगार था। हाँ ना करके दोस्तों मैं 700 रुपया उसको दिया, और मैं अंदर से बहुत मेरा मालिक को मैं आवाज दिया, भगवान ये क्या हो रहा है, मेरे पे अन्याय हो रहा है। बोला चलते चलते औरत को बोला तेरे माँ से थोड़ा पैसा लेके आ मांग के, अगला महीने अपन देगा। और बोली जाके चुप बैठना तुम, मैं लेके आती हूँ बोला माँ से पैसा। और मेरा सासू माँ कुछ नहीं बोली, बेचारे ने दे दिए, मांगे भी नहीं रिटर्न, लेकिन हम लोग रिटर्न दे दिए उसके। तो उसको भी मालूम था कि उसकी लड़की प्रेग्नेंट है घर की। सासू माँ मेरी बहुत अच्छी मिली, बहुत सादी थी, और दोस्तों मैं दे दिया। और जिस दिन मैं पैसा देके घर पे जा रहा था, उसी दिन शाम को 5-5:30 बजे वो बीट चौकी से मेन पुलिस स्टेशन में जाने के टाइम सीढ़ी पर आके गिर गए, उसको अटैक आया। अटैक में वो सीढ़ी के ऊपर ही फिसल गई, जिस दिन पैसा दिया था उसी दिन। और उसको 3-4 दिन गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद वो कराड़ का रहने वाला था, सतारा कराड़ का, वो अपने गांव में गया, और मुझे ये बात मालूम नहीं कुछ भी। मैं जैसा 5 दिन होने के बाद मैं फोन किया उसको, साहब बोला कौन सा चौकी पे आने का, वो इधर उधर चौकी पे बुलाने का हाजिरी के लिए मेरे। उसने साइन करने का मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था रजिस्टर में साइन करने के लिए। तो उसने फोन किया, बोला A5 करके बिल्डिंग का नाम है, बोला सरकारी बिल्डिंग है वो केरवाड़ी में, उधर जाओ। और मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता है बोला उधर, और घर के दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान लगाया फोटो है, वही मेरा घर है बोला। और उसने बिस्किट का नाम बोला, वो सब बिस्किट में लेके गया। और दोस्तों मैं जैसा गया, उसका औरत ने दरवाजा खोला, पानी दिया, मैं घर के अंदर बैठा,
बैठे बैठे मैं औरत से पूछा उसको, सांप किधर है? बोला सांप नहीं दिखता है। तो उसकी औरत बोलने लगी, क्या बोलूं, शनिचर के दिन उसको अटैक आया, सीढ़ी के ऊपर ही गिर गए, वैसे ही उनको गुरु नानक में रख दिया, 4 दिन के बाद उसको छोड़ दिया और अभी वो गांव में है। और मेरा आदमी इतना अच्छा है ना, सबके लिए मदद के लिए पहला भागता है, बोला आरोपी के लिए। मैं बोला सामने नजारा है। और मैं घर के अंदर बैठा, बिस्किट का थैली हाथ में दिया उसका औरत क्या, जैसा थैली देखा तो सामने देखा तो उसको 2 बच्चे थे। एक बच्चा अच्छा था और दूसरा बच्चा अपंग था। उसके आंख टेढ़े थे, हाथ टेढ़े थे, पांव टेढ़े थे और उसको घर के अंदर टुवाल बांध के रखा था। वैसा उसको मैं जैसा बच्चे को देखा दोस्तों, मैं पूरा नरम पड़ गया, मेरे आंख से पानी आया। बोला इसके लिए, बोला ये आदमी मेरे से इतना सता रहा था क्या? बोला मेरा मार्गदर्शक बोला था, वो बात सही हो गई दोस्तों। मैं पूरा नरम पड़ गया। उसके बाद वो साइन लेने को बुलाने का, तो मेरे को दोनों हाथ जोड़ के पाँव पड़ने का और पहला चाय पिलाने का, तुम पाओ चाय पियो बोलने का। मैं तो पहला इतना घमंड से बात करने का। फिर अजय ने कहा, दोनों हाथ जोड़ के मेरे को पाँव पड़ने का। अरे बोला काय को पाँव पड़ता है, ये कर्म की सजा है बोला हर आदमी की, कल मेरा कर्म गया, मेरे को भी भोगना पड़ेगा। ऐसा करते करते दोस्तों 3 साल 3 महीने के बाद सब गया। 3.25 साल की केस हो गई। 7 साल 2 दिन के बाद मेरा फाइनल केस हो गया। उसके पहले मेरा औरत ने और एक शादी की और मेरे नाम पे बिल फटा दिया। जिस दिन 7 साल 2 दिन के बाद जब मेरा केस खत्म हुआ, 3 लाख रुपए मैं कोर्ट में भरा औरत के लिए, फैसला कायम का फैसला। बच्चे का ताबा उसने लिया। मेरे को मेंबर बोला जाके जाता है तो बच्चे जाने दो उसको। दूसरा पुलिस वाला लेके आने की पुलिस स्टेशन में अपना कोर्ट में। तो एक दिन ने मेरा वकील को भी बताया, बोले पुलिस वाला बाहर का पुलिस लेके आते हैं। बोला तुम मेरे को बताओ खाली, मैं उसका फोटो निकाल कर उसको भेज देता हूँ। बोली वो इधर आने को अलाउड नहीं है। बोला ऐसा करते करते दोस्तों दिन जा रहे थे कि जिस दिन औरत ने मेरा फैसला हो गया, डिवोर्स के ऊपर साइन किया हम लोग, उसी दिन मेरे औरत सीढ़ी उतरने के टाइम बोलते, जैकी तू तेरा लाइफ बना दिए, बोलते है जैसा तुम्हारी लाइफ चेंज किया बनाया, वैसा मेरे नसीब में भी एक आदमी आयल है और वो बेवड़ा है। जिधर तुम जाता है उधर उसको लेके जाओ, देखो कैसा चेंजेस। मैं औरत को बोला तुम मेरे को पहचान करके दे, मैं उसको लेके जाएगा। बोला दोस्तों औरत ने जल्दी जल्दी पेपर ज्वाइंट मारा, वो रेलवे में काम करता था। मैं बोला तू पहचान करके दे, मैं लेके जाएगा बोला उसको। लेकिन दोस्तों वो मुझे मौका ही नहीं मिला। 3 महीने के अंदर वो आदमी ऑफ हो गया, उसका मर्द। उसके बाद 1 1.5 साल के बाद उसको नौकरी मिली रेलवे की। फिर भी उसने और एक चौथा शादी किया। चौथा शादी किया तो वो आदमी मेरे साथ गोवा में आया था, मेरे साथ वो मद्रास में आया था, किधर किधर आया था वो। लेकिन मुझे कुछ लेना देना नहीं था उससे, मैं मेरे प्रोग्राम पे था। ऐसा करते करते 10 साल के बाद मुझे औरत मेरी मिली। वो मेरा लड़का 12वीं पास हुआ करके अंधेरे में मिलने को आया था। ये बच्चे लोग के लिए मेरे को इन लोग ने पहले ही बोला था, जैकी कुछ भी बोल दे, बच्चे लोग को तो खड़ा करने का। जैकी भैया आवाज नहीं आ रही। वाइफ को, मेरी बच्ची को नए कपड़े लिए, सब लिए उन लोग ने। नाला सोपारा में शादी के दिन मैं औरत को इतना ही बोला कि मुझे आधा घंटा देना। मेरा सेकंड वाइफ को बोला कि उसके साथ मुझे चर्च के अंदर उसके साथ में लड़की के साथ मेरे को पीछे जाना है। बोला मेरी औरत तैयार हो गई, आधा घंटा दिया, दोनों हाथ में हाथ डाल के लड़की के पीछे खड़ा रह के फादर के सामने उसको खड़ा किया, पेश किया लड़की को। बाद में
मीरा रोड में हॉल लिया था, उधर और मैं हल्दी के दिन पहला दिन गया था, तो उधर सब जन बोलता है लड़की को बाहर कौन निकालेगा, बाहर कौन निकालेगा। सब जन बोलता है सासू निकालेगा। इतने में कोई आवाज दिया, सासू माँ क्यों उसका निकालेगा, उसका बाप तो पीछे बाजू खड़ा है बोला। और दोस्तों वो मौका मुझे लड़की को घर से नीचे उतराने को, गाड़ी में बिठाने को मुझे मौका मिल गया। आज लड़की का शादी होके 10 साल हो गया। मेरा पहला औरत और दूसरा औरत का इसका बॉन्डिंग इतना अच्छा था ना, हम लोग साथ में ताजमहल देखने को गए, गोवा में साथ में गए, वेलंकनी में साथ में गए, ऊटी में साथ में गया, कोयम्बतूर में साथ में गए हम लोग। मेरे बच्चे, पहले बच्चे, अभी की सोब्राइटी की बच्ची, सोब्राइटी की औरत, पहली औरत, सब साथ में हम लोग अच्छा जमता था। किधर किधर खाना खाने को हम लोग साथ में जाने के, थिएटर में हम लोग साथ में जाने के, 5 जन मिलके। ऐसा करते करते दोस्तों औरत को लास्ट में मेरा कैंसर हो गया। कैंसर होने पर उसको एडमिट किया, अंधेरी का हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो उधर बोला कि इसको कैंसर हो गया है और 75% बढ़ गए है। एक हफ्ता रखने के बाद औरत मेरे औरत देखने को आई, पहली वाली बोला जैकी उसको उठाओ, मेरे घर में लेके चलो। उसने 11 दिन हम लोग को संभाला, पहली वाली औरत ने मुझे, मेरा सेकंड वाइफ को, मुझे और मेरी लड़की को 11 दिन संभाला। बाद में बोले जैकी और मैं रख नहीं सकती, गवर्नमेंट का रूम है रेलवे वाले का। उसके बाद हम घर पे लेके आया दोस्तों। लास्ट में उसको बताया भी था कोई कोई मेंबर लोग हमारा कि जैकी भाई को कभी तुम रुकाओ मत। दोस्तों वो मीटिंग को जाता है ना, हमारा ओल्ड टाइमर है माइकल करके, उसने उसको बता के रखा था कि जैकी को कभी भी मीटिंग में रुकाने का नहीं। और बेचारे ने मेरा सोबराइटी कुछ देखा नहीं था, सोबराइटी देखा था, लेकिन मेरा अल्कोहलिज्म उसने कुछ देखा नहीं था बेचारे ने। लेकिन लास्ट तक मुझे कभी उसने रुकाया नहीं। जिस दिन उसकी जान चली गई उसी दिन सुबह में साकिना का मीटिंग था, 32वां एनिवर्सरी था ग्रुप का। मुझे बोली जैकी तू मीटिंग को जा तेरा, और मुझे आते आते एक जूस लेके आओ बोली, पोमोग्रेनेट दालिम का जूस लेके आओ बोली। मैं जूस लेके आया, बोला तुम लोग पहला खाना खाओ, बाद में मेरे को जूस डाल के दो। दोस्तों मैं कंटेनर में से उसको जूस डाल के दिया। थोड़ा टाइम में उसने उल्टी की। बाद में बोली 4-4:30 बजे जाके मेरे साथ सोना, बोला थोड़ा टाइम। दोस्तों मैं आधा पौना घंटा सोया, बच्ची को उसने ट्यूशन को भेजी। आधा पौना घंटा सोने के बाद मैं बोला अभी मैं नहाने को जाता है बोला। तब तक उसको ब्लड का हुआ था, ब्लड का टॉयलेट हुआ था। बोला जाके नहा लेना बोला तू। मैं बोला वो कपड़ा भी है तेरा, मैं धो लूंगा बोला। और दोस्तों मैं नहाने को गया, बदन को साबु लगाया, अचानक मेरा औरत का आवाज आने लगा जैकी जैकी बोल के, आके आके खड़े हो गए। मैं बोला बदन को साबु लगाया भाई, बाहर भी नहीं आ सकता बोला। जैसा मैं थोड़ा सा उसको मुंह दिखाया वैसा उधर उसने औरत ने जान छोड़ दिया। और मेरा लड़की का उम्र 14 साल था। अभी क्या करने का बोला, टाटा में भी दिखाया, अंधेरी में दिखाया, पार्ला में दिखाया, लेकिन कैंसर बहुत बढ़ गया था उसका दोस्तों। लास्ट को 1 दिसंबर 19 को वो द एंड हो गया दोस्तों। आज मेरी 14 साल की लड़की है, अभी उसका 20 उम्र हो गया है, 15वीं में पढ़ती है। मेरे पास जो कुछ मिला था वो सब कुछ चला गया दोस्तों। आज जीना बहुत स्ट्रांग है, हालांकि का जीवन है मेरा, लेकिन वन डे एट डे टाइम में चलने का कोशिश करता है। भाई लोग का हाथ पकड़ के है, और कोई भी मेरे को रात को महाराष्ट्र का काना कोपरा से फोन आता है, मैं उन लोग से बात करता हूँ। मेरे से होता उतना 12वां पायरी का काम करने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सब जाने सुना, तो मैं अभी मेरा शेयरिंग एंड करता हूँ। पॉइनर ग्रुप ने मुझे अच्छी तरह मौका दिया बात करने का। थैंक यू।